जय माता दी। नया खरीदा मकान या अपनी कमाई से बनाया हुआ मकान हमारे जीवन में बर्बादी किस तरह से लेके आता है, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। किन लोगों को मकान बनाने के बाद बिल्कुल भी तकलीफ़ें नहीं आती, कौन से लोग ऐसे हैं जो मकान बनाते ही दुखों से गिर जाते हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस बहुत आते हैं। हमारे पास बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं जो मकान बनाते ही दुखों से गिर जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसलिए अगर आप लोग भी मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो, ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, तो जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन को देखना बेहद ज़रूरी है। मकान बनाना आज के समय में सबकी ज़रूरत है। बच्चों के भविष्य के लिए इंसान मकान बनाता है, लेकिन अपनी कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए अगर मकान बनाना चाहते हो। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि आपको मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कब बना सकते हो, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, उपाय भी देंगे। जन्म कुंडली में शनि देव के लिए कुछ घर लाल किताब ने डिसाइड करे हुए हैं कि अगर शनि दूसरे घर में, 7वें घर में, 9वें या 12वें घर में अगर बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोग अगर अपनी कमाई से मकान बनाते हैं या खरीदते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी बहुत बड़ी तकलीफ़ें और दुख नहीं आएंगे। ये लोग मकान कभी भी अपनी कमाई से बनाए, खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में शनिदेव इन घर को छोड़ के, यानी 2, 7, 9 और 12 को छोड़ करके कहीं भी खराब होकर के बैठा हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला है कि शनि खराब होकर के बैठा हो। कुछ लोगों का शनि अच्छा होकर के भी इन घरों में बैठता है। अब अच्छा वाला शनि अगर बाकी घरों में बैठा हो तो मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जिनका शनि पहले घर में, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें, इन घरों के अंदर जिन लोगों का शनि खराब होकर के बैठा है, वो लोग अपनी कमाई से भूल के भी मत मकान बनाओ, नहीं तो जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए शनि पहले घर में बैठा है, तो वो लगन में बैठे हुए सूर्य को तो चोट मारेगा मकान बनाने के बाद, पिता और पुत्र पे तो कष्ट देगा। कई बार पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट या बेटे को भी इस तरह के कष्ट दे जाता है। खुद की सेहत, कामकाज वाले हिस्से को तो खराब करेगा। जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी, तीसरे घर पराक्रम के ऊपर, 7वां घर मैरिड लाइफ, 10वां घर कामकाज और 8वां घर रुकावटों का घर, तो मेहनत के पूरे लाभ ना मिलना, कामों में रुकावटें, शादीशुदा जीवन के ऊपर खराब असर, जीवन साथी की सेहत पे खराब असर, काम धंधे वाले हिस्से, इन सभी हिस्सों को तो कवर करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह भी इसकी चपेट में आ गया तो उसको भी खराब करने का काम करेगा। अगर राहु के साथ संबंध कर लिया या राहु पे दृष्टि पड़ गई तो कोर्ट कचहरी अस्पताल ले जाएगा, वहाँ पे पैसा खर्च करवाएगा। बुध के ऊपर दृष्टि आ गई तो बिजनेस को चौपट कर देगा। सूर्य पे दृष्टि आ गई तो सेहत, पिता, कामकाज, मान सम्मान सबको तबाह करेगा। चंद्रमा पे आ गई तो माँ की सेहत, घर की शांति, मन की शांति, रुपया पैसा सबको लेके परेशानियां देगा। अब इन घरों के अंदर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, इनमें अगर शनि खराब होकर के बैठा है तो भूल के भी मकान मत बनाइए। 11वें घर का शनि है तो 55 साल की उम्र से पहले मकान मत बनाइए। लेकिन 11वें को जोड़ के बाकी घरों में हो तो कम से कम 48 साल की उम्र से पहले मकान मत बनाइए अपनी कमाई से। अगर शनि खराब है तो फिर इसकी खराबी को कोई भी नहीं रोक सकेगा। अगर मकान बनाना मजबूरी है तो पहले ज्योतिषीय उपाय आप लीजिए, लाल किताब के उपाय लीजिए, वो कीजिए। उसके बाद अगर आपकी मजबूरी है तो मकान ले लीजिए। कभी बड़े बड़े दुख जीवन में नहीं आएंगे। नहीं तो 5वें घर का शनि खराब होके बैठा हो तो कहते हैं जिस दिन मकान बना लिया, आने वाले कुछ ही समय में पिता या पुत्र को मृत्यु दे जाएगा। अष्टम घर का शनि अगर चंद्रमा के साथ संबंध कर जाए, सूर्य के साथ संबंध कर जाए, तो घरों के अंदर मौतें तक होना शुरू हो जाता है। हर साल किसी ना किसी की मौत तक करवा देता है अगर खराब होके अष्टम घर का शनि बैठा हो। और अगर
लाभ स्थान का 11वें घर का शनि खराब होके बैठ गया तो ऐसी ऐसी बीमारियां देगा। कहता है कि जो घर बनाया है उसी में ही मृत्यु पाएगा। अगर खराब होके शनि बैठा और मकान बना लिया और चौथे घर का बैठ गया खराब होके, तो कहता है माँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, पैसे का धुआं निकाल देगा, पैसा फंसेगा, अटकेगा, पैसे पैसे के लिए तरह जाओगे, इसलिए मकान मत बनाओ। अब इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार 1 मुट्ठी साबुत बादाम, 1 मुट्ठी उड़द साबुत, 1 सूखा नारियल बिना पानी का, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगा के इसको चलती नदी में जल प्रवाह करो या इनको दान करना शुरू कर दो। और उसके बाद यही उपाय हर शनिवार करना बेहद ज़रूरी है। जो लोग ये उपाय नहीं कर पाएंगे और उन लोगों को हर शनिवार एक लोहे का चिमटा जरूर दान देना चाहिए, कम से कम 1 साल तक। अब ये तो हो गया खराब शनि इन घरों में बैठा हो, लेकिन हमने बहुत कुंडलियाँ ऐसी देखी है जिनकी कुंडलियों में लॉ वाइज जन्म कुंडली के हिसाब से शनि अच्छा हो। अगर शनि अच्छा होकर के तीसरे घर में, 10वें घर के अंदर या छठे घर के अंदर, इन घरों में अगर अच्छा शनि बैठा हुआ है आपका, जो कि आप जन्म कुंडली दिखवा के पूछ सकते हो कि आपका शनि अच्छा है या नहीं। अगर 3, 6 या 10 के अंदर शनि शुभ होके बैठा है तो आप लोग अपनी कमाई से आंखें बंद करके मकान ले सकते हो। बस आपको एक ही उपाय करने की ज़रूरत है, घर में काले रंग का कुत्ता पाल लेना, फिर शनि आपको दिक्कत कभी नहीं देगा। लेकिन अगर 4, 5, 8 या 11 का शनि है, अगर ये ठीक पोजीशन में भी है तो परहेज रखिए, फिर भी मकान मत बनाइए, क्योंकि मकान बनाते ही शनि खराबी पर आके आपको तकलीफ़ें ज़रूर देगा। तो ये तो है आप लोगों के लिए एक मकान की बहुत ख़ास वीडियो, इसलिए अपनी कमाई का पैसा मकान पे लगाने से पहले ये वीडियो देखिए, इसमें बताए हुए उपाय कीजिए। नाम चाहे वो किसी के भी हो वो मैटर नहीं करता, कमाई किसकी लग रही है वो देखा जाता है। ये उपाय कीजिए, ज़रूर लाभ होगा। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे, इजाज़त दीजिए। जय माता दी।